सारा कुछ लिखा है, लेकिन बस जस्ट रिव्यू करेंगे, उसके बाद आएंगे। ठीक है। सर ये सब तो नहीं याद कर पाऊंगा पूरा। नहीं, पूरा नहीं आता है, बस मैंने रख दिया है, कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है। ठीक है, समझ हम्म। रहे हैं। हाँ, हम्म। तो पहले हम लोग क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो इसमें देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे हर एनसीईआरटी में आगे जो भी आपका यहाँ पे, जैसे ये भी हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है पुराना है। ठीक है। हम्म। जैसे यहाँ पे एक नेमन नामन क्रेचर 100 से ऊपर नाम आपको लिखने आना चाहिए, कभी हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं, 118 एलिमेंट का नाम याद रहना चाहिए, कहाँ से लेके, 100 से लेके, मतलब 108 से लेके लगभग देखा जाए 108 तक लोगों को ज्यादातर याद रहता है। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे 100 से लेके आपको याद रहना चाहिए। ठीक। और हम्म। उसमें सबसे जरूरी है यहाँ से लेके 113 से लेके 118, तो इसमें भी हमारे में भी नहीं लिखा है। ठीक। तो 100, अगर देखा जाए, जिसमें जितना नहीं लिखा है उतना लिख रहे हैं। इसमें 110 तक लिखा हुआ, डीएस तक। ठीक। और ये मतलब कि जो हम लोग नेम बना सकते हैं उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नेम इसका। तो 111 का नाम क्या है, बता सकता कोई। सर लेंथेनॉइड्स को अलग क्यों लिखते हैं हम? हाँ, लेंथेनॉइड को हम अलग क्यों लिखते हैं? लेंथेनाइट को अलग लिखते हैं क्योंकि मतलब कि वो एफ ब्लॉक में आता है और इनर साइड में है, हम्म। इसीलिए। मतलब कि वो लास्ट ऑर्बिट में एफ में जाता है उसके, जिसके लास्ट ऑर्बिट में जो जाता है, जैसे लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होता है एस वो में एफ में जाता है होता तो है। एस ब्लॉक हो जाता है, पी में जाता है पी ब्लॉक हो जाता है, डी में जाता है डी ब्लॉक हो जाता है, एफ में जाता है एफ ब्लॉक हो जाता है। आगे अगर हो सकता है तो जी ब्लॉक आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ आते पे हैं? देखेंगे। है कोई है भी एलिमेंट? नहीं, लेकिन क्वेश्चन मतलब तो वैसे उसमें, अगर अगर पूछा तो ठीक। हाँ आएगा तो जी आएगा। तो उसमें जी में कितने सेल होते हैं, 9 सेल होते हैं, ये पूछा गया है जेई में। ठीक। तो हम्म। जैसे इसमें एस में आपका 7 सेल हो गया, तो जी में क्या होगा, 9 सेल हो गया। कितने नंबर, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर हो ये जो जाएंगे। सर ये जो लास्ट के तीन जो डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट, हम्म, ये वैसे इनको डिस्कवर करने में वैसे दिक्कत क्यों आती है? ये इनर्ट होते हैं क्या बहुत ज्यादा ही? इनर्ट क्या मतलब, ये अगर देखा जाए 92 के बाद लगभग सारे आर्टिफिशियल ही हैं। हैं, बहुत ट्रेसेस में मिलते हैं हम्म। 92 के बाद, मतलब बोला जाता है मैन मेड है। ठीक है, अच्छा, 92। जो अच्छे न्यूक्लियर रिएक्शन से बनते हैं सारे। हाँ, मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब कि कहीं भी मतलब प्रिपेयर किया जाता है 92। 92 के बाद जो यहाँ पे 92 दिख रहा है, इस ये यूरेनियम है। तो इसके यूरेनियम बाद तो जो भी, मिलता है ना शायद? हाँ यूरेनियम मिलता है, प्लूटोनियम में नेपच्यूनियम, मिलता है। पोलेनियम। पोलेनियम भी थोड़ा बहुत मिलता है, ये पोलेनियम जैसे इंडिया में थोड़ा मिला हुआ है। ठीक है। हम्म। तो आज का पोलेनियम ज्यादा यूज होता है इन कंपेयर टू यूरेनियम, यूरेनियम ज्यादा मिलता नहीं, कॉस्टली बहुत है। देखा जाए तो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और आपका उधर कौन सा है, वेनेजुला उधर पाया जाता है, मैक्सिको वगैरह साइड में। ठीक है, ज्यादा मिलता है। ठीक। तो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट यानी कि 92 के बाद के एलिमेंट का नाम होता है हम्म। ट्रांस यूरेनियम, बोला जाता है। एक क्वेश्चन आप लगाएंगे मिलेगा, ट्रांस यूरेनियम, मतलब कि बोलेगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ऐसा क्वेश्चन। तो तो आप उसमें समझ देखना लिए। होगा कि 92 से ऊपर कौन है नीचे कौन है। हाँ, तो आप देखिए उसमें कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि ऐसा एलिमेंट दिया रहेगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक का, तो आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एलिमेंट को आप तो पहचानते हैं। हम्म। एक मिनट में उठा लूँ कॉल। ठीक है। हाँ कार्तिक, हाँ कार्तिक, गुड मॉर्निंग। आज तो नहीं, कल से क्लास लेंगे भाई। हाँ कल हाँ। हाँ,
नहीं आने गया, कल आऊंगा, कल से क्लास लूंगा, ठीक है। अभी नहीं आया हूँ। आज मैं, आज का टिकट है ना, तो मतलब कल आऊंगा, तो कल से क्लास लूंगा, ठीक। ठीक है। और वो मैंने फिजिक्स वाले सर का नंबर दिया था, आप बात कर लीजिए, हो सकता तो निकाल ले लीजिए। ठीक। शिव जितेंद्र सर का नंबर दे दिए। हंस के रहे हो? अरे मतलब वैसे ही सर है वो। उनके चलो बारे कोई में जो सोचेगा ना वो हंसेगा। नहीं। वैसे ही एक सर है। ये तो गुस्सा शिव, करते हैं क्या बहुत? नहीं गुस्सा नहीं करते उसका हैं, गोली उठा उठा देते पटक देते हैं। हैं। गोली देते हैं। अच्छा। कहते हैं अभी पढ़ाते हैं, रुको तुम्हें, अभी बहुत अच्छे से, बस 40 क्वेश्चन बता देंगे वही आएगा। उसके अलावा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक आ वही भी आते हैं फिर। देखेंगे, वो एक बताते ही वजीरात नहीं क्लास 40। में है। अच्छा। एक वो वजीरात है। 40 क्वेश्चन कभी नहीं बताते हो। अच्छा। तभी इसीलिए हंस रहे हैं, मांग रहे थे ना, तो मैं हम्म। सोचा मैं हूं नहीं अभी, तो वही ले लेते हैं क्लास। सर मैं एक सेकंड पानी भर के आ रहा हूँ। हाँ हाँ, ये देखिए शिव, यहाँ पे इतने एलिमेंट, जैसे मतलब जैसे 115 एलिमेंट कहाँ पाया जाता है, तो 15 ग्रुप में, बहुत आसान है। देखिए एक हाँ सौ 15 चौदह है, 14। मॉस्कोवियम। 115 हाँ मॉस्कोवियम का। हाँ, मास्कोनियम है, बहुत पूछा गया है ना। एक सौ हाँ पंद्रह मॉस्को। तो ये याद रहना है। जैसे मान लीजिए अभी आ रहे हैं, तो 2 बार तब तक बोल देंगे, तब तक याद रहेगा आपको, ठीक है। डीएस है, ठीक है। तो इतना नहीं याद रखना, थोड़ा मतलब स्मार्ट वे में याद रखना है। इधर जैसे नाम क्या हुआ ना, रखने का जो ट्रेंड था, जैसे मान लीजिए जो कंट्री रखती थी, मतलब हाँ जो कंट्री डिस्कवर करती थी वो अपने नाम से रख देती थी। जैसे मास्को वाले, मतलब रसिया वाले ने डिस्कवर किया 115, मास्कोनियम रख दिया। तो अब जान ही रहे हैं अमेरिका रसिया में मॉस्को। कितना कोल्ड वार चलता है, ठीक ऐसा है। हाँ। तो वो लोग मानते नहीं, नहीं हम मास्कोनियम क्यों रखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है। तो क्या होगा कि साइंटिस्ट का नाम रख देते हैं जो पुराने, तो आप देखें यहाँ पे, जैसे बोहरियम है, ठीक है। बोहरियम हाँ। हाँ, बोहर ने मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, बोहर पीरियोडिक टेबल है, इसलिए बोहरियम रख दिया। समझ रहे हैं। वैसा हम्म। हाँ। अब मतलब कि यहाँ पे अभी मेंडेलिनियम भी होगा एक एलिमेंट, हाँ मेंडलीव के नाम। मैंने। हाँ, तो मतलब कि और भी, जैसे ऐसा नहीं कि अब रसिया वाले ने रख दिया तो अमेरिका वाले नहीं रखे होंगे, वो भी रखे हुए हैं, ठीक है। वैसा रहा। तो तो यहाँ पे 111 का हम नाम लिख रहे हैं, 111 का है। जैसे रोंजन, मतलब रोंजेनियम। हाँ रोचो। रोंजन हाँ क्या, एक सौ रोंजन क्या है, ग्यारह उन्होंने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था। एटॉमिक नंबर डिस्कवर बाय रोंजन, ठीक है। तो हम्म, तो यहाँ पे रोंजेनियम है। रोंजेनियम कौन सा, 111 रोंजेनियम, आरजी हो जाएगा ना, आरजी है। आठ जी हो जाएगा हाँ ऐसे भाई, रोनियम मिल जाएगा। हाँ। कॉपरनिकम, कॉपरनिकम जानते हैं, कॉपरनिकम के ही वजह से समझ लीजिए सारा साइंस ही है। कॉपरनिकम को आप लोग जानते हैं, कोई बता सकते कॉपर हैं। निकम 112 होता है ना कॉपर निकम का तो। हाँ, कॉपरनिकम साइंटिस्ट को जानते हैं कोई नहीं सर। कॉपर आप निकम। आप आर्यन। आर्यन अभी नहीं आए। अच्छा, कॉपर कॉपरनिकम, निकम। हाँ। एक, ये मैं 111 गया का सर यहाँ मैं। लिखूँ। हाँ, ये जैसे 111 का एलिमेंट का नाम, जैसे रॉन्जन साइंटिस्ट है ना, रॉन्जन, तो उन्हीं के हाँ नाम पे पड़ा है रॉन्जेनियम, आरजी। अब यहाँ पे 112 एलिमेंट, जैसे बहुत फेमस, 112 नंबर जान ही रहे हमारे इंडिया के लिए फेमस है, इमरजेंसी नंबर है, ठीक है। और एक कॉपर निकम, और कॉपर निकम जानते हैं, कोई कॉपर निकम को जानता है।
कोपरनिकस। कॉपरनिकस नहीं जानते ना। हैं भाई? कॉपरनिकस की वजह से साइंस, सही सही साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो उल्टा साइंस पढ़ते। नाम। कॉपरनिकम ने, हाँ कॉपरनिकम ने ही सबसे पहले बोला कि पहले जो था, जैसे इंडिया के बहुत फिलासफर थे पहले जो डिस्कवर किए, तो उन्होंने बोला था कि मतलब पृथ्वी से जितने भी प्लेनेट होते हैं वो किसके चक्कर लगाते हैं? अर्थ के चक्कर लगाते हैं सबसे पहले। कॉपरनिकम ने बताया नहीं, आप लोग गलत हैं। बहुत दिनों तक ये रहा, ठीक है, कि वो लोग बोले कि पृथ्वी का ही चक्कर सारे प्लेनेट लगाते हैं, हम उनको तो लोग मार बीच दिया था में। ना बाद में। हाँ इसीलिए तो मार दिए थे, कि बल्लभ बता रहा है सबको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। हम्म। अब आजकल वो इसी को मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कॉपरनिकम है, इन्होंने बताया कि नहीं आप लोग गलत पढ़ रहे हैं, मतलब कि क्योंकि सन का क्या होता है, मतलब कि ग्रेविटेशनल एनर्जी बहुत ज्यादा होता है इन कंपेयर टू अदर प्लेनेट, तो उसका चक्कर सारे प्लेनेट लगाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को मतलब मिलेगा, आवाज उन्हीं ही के नाम पे चली। यहाँ पे 112 का एलिमेंट का नाम रखा गया है, कॉपरनिकम। क्या बोले? आवाज चली गई आप थी कुछ सर इसमें। कॉपर हम्म। निकल मतलब इन्होंने सबसे पहले बताया कि हम लोग सन का, सारे प्लेनेट सन का चक्कर लगाते हैं। जैसे इन्होंने बोला, मार दिए थे, सही में मार दिए थे, कि मतलब सबको बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया वालों को पूरे, ठीक है। ऐसे ही हम्म। होता है, जब भाई सबके विरुद्ध खड़े होंगे तो कुछ न कुछ उन्हीं के नाम पे रखा गया, ठीक है। तो इनका नेम मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा साइंस समझ लीजिए रिवर्स हम लोग पढ़ते पढ़ते कि नहीं। अगर यस थोड़ा सर। सा आप न्यूट्रलाइज होके सोचिए, सब कुछ तो ग्रेविटेशनल एनर्जी पे, मतलब अट्रैक्शन पे ही डिपेंड है सारा चीज। तो वही चीज हम लोग उल्टा पढ़ते तो सारा चीज कॉन्सेप्ट ही उल्टा रहता है, नहीं। हम्म। तो इसलिए मतलब इनका नाम तब मैं यूपीएससी उनको में मारा क्यों? मेरे को ये समझ में नहीं आया, तब सेंस ही नहीं बना। माना मारा इसीलिए कि इन्होंने बोला नहीं आप लोग मतलब कि उल्टा पढ़ रहे हैं, आप लोग उल्टा जान रहे हैं सब चीज, मतलब कि क्योंकि उस समय था अर्थ का चक्कर मतलब लगा रहा, सारे प्लेनेट ये था, समझ रहे हैं? ये अर्थ क्या है, मेन है, समझ रहे हैं? सारे प्लेनेट इसके चक्कर लगाते हैं। अब आप बता दें सन का चक्कर अर्थ लगा रहा है, तो आपको आड़ नहीं लगाएगा? हम्म। तो इसी, ठीक है। बाद में भाई होता है रिग्रेट, जब ज्यादा लोग बनाने लगते, नहीं वो सही बता रहा है, तो कुछ लोग सोचने लगते हैं ना। हम्म। यही चीज है, मरने के बाद ही आपकी काबिलियत पता चलती है। ऐसे मत बोलो तभी लोग सर। कहेंगे नहीं अच्छा आदमी है, नहीं उसके पहले तो कहेंगे नहीं बहुत बुरा आदमी है। जब मर जाएंगे तो फिर हमें क्या सुनाई देगा? कहो चाहे मेरे बारे में कुछ भी बोल दो। हाँ। तो सभी रो रहे होंगे। अब देखिए इसके बाद निहोनियम है, निहोनियम, ठीक है। इसके नहीं बाद होनी है। हाँ, एक सौ हाँ तेरह होगा। निहोनियम, एक टू। सौ तेरह ये भी पूछा गया, 113 किस में आएगा? 13 में आएगा। नहीं। ये बहुत आसान है बताना, ठीक है। हाँ, 13 और बहुत। 114 किस में आ रहा है? 14 ग्रुप में, 14, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया है, सारे नाम दिया है 118 तक, ठीक है। हम्म। लेकिन पीरियाडिक टेबल में नहीं दिया, चैप्टर में दिया है, ठीक। और 114 का नाम क्या होगा? नहीं होनी 114 का नाम। हाँ क्या? यक्ष नाम है क्या? फ्लोरो, फ्लोरी फ्लेरोवियम, हाँ, फ्लेरोवियम। फ्लोरोबियम। फ्लोरिडा से शायद नाम इसका रखे थे, फ्लोरेनियम, पता नहीं। उसके बाद मतलब कि 115 तो पूछा गया था अभी 2020 में, मास्कोनियम, एटॉमिक ठीक है। मास कितना होता है सर? 290 हो तो 91 होता है फ्लोरियम का। एटॉमिक नंबर मास देखिए, नहीं एटॉमिक नंबर याद रहेगा उसके डबल कर दीजिएगा, हम बताएंगे अभी। मतलब कि जैसे एटॉमिक नंबर आपको याद है, एटॉमिक मास निकालना है तो नियर अबाउट जैसे कि इवन नंबर है, तो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे 14 है तो 14 का डबल हम्म। क्या हो जाएगा? 114 है, 114 का डबल कितना हो जाएगा? 28। दो सौ मतलब टू। अट्ठाईस हो जाएगा। हाँ, दो सौ 288। अट्ठाईस देखिए ये 228 हो गया, इसका है 200, इसका ये 15 है, लगभग थोड़ा सा कम है, ठीक है। और जो ये आड रहेगा, ऑड वाला, ठीक है, ऑड वाले में क्या होगा? ऑड नंबर जैसे 113 है,
13 का 2+1 कर दिए तो कितना हो जाएगा? टू हम्म प्लस वन मतलब कि क्या, 13 दूनी ट्वेंटी 26, सेवन छब्बीस होगा। टू ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन सेवन हाँ, तो हाँ। एल्युमिनियम का देखिए 27 है। ये एग्जैक्ट इसमें नंबर दिया है 26.9, तो 27 हम लोग पढ़ते हैं। तो आड रहेगा तो उसका डबल प्लस वन। ठीक है, हम्म इवन रहेगा जस्ट डबल कर दीजिए तो नियर अबाउट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ हम्म रहे हैं? हाँ, किसी का भी रहे तो आपको वो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपका 19 हो गया, ठीक है, 19, 98 + 1 39 होता है, देख लिए 39। ठीक है, 20 का होगा, 20 का डबल कर दिए 40 आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम्म। इवन में क्या होगा, डबल कर दीजिएगा जस्ट एटॉमिक नंबर का। और ऑड में क्या होगा, डबल प्लस वन। डबल ठीक, प्लस वन हाँ। हाँ, ऐसे 116 का किसमें है? ए लेबर वोरियम, लीवर बोरियम, LB। ठीक है, एलवी। उसके बाद TS है। ये हमें टेनि टेनिसियन टेनिसाइन बोलते हैं, टेनिसाइन। टेंशन। हाँ, टेंशन। और लास्ट वाला तो आप याद रखिएगा, लास्ट वाला OG वो होता है। कहनी। आर्गेन्सियन, आर्गे आर्गे आर्गेसोन, आर्गेसोन है। वो कहनी ठीक ये है, सीएम पढ़ेंगे ना, वो कहनी से आर के हाँ सोना। हाँ, आर्गेसोन OG। ओजी और वाला पूछा गया था अभी 2018 में पूछा गया था। ये 2020 में पूछे थे, तो इधर का नाम थोड़ा सा जो रिसेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। और ये इस समय सिलेबस में भी है, उसने लिखा हुआ है स्ली ब्लॉक का। आप जनरल करेक्टरिस्टिक पढ़िए, उसका मतलब कि आप प्रिपरेशन वगैरह नहीं, मतलब स्पेसिफिक जो कंपाउंड है उनको नहीं पढ़ना है, जनरल करेक्टरिस्टिक पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर पीरियोडिक टेबल, ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये पी ब्लॉक है, 13 से लेके आपका 18 तक पी ब्लॉक है। और इसके ए एस और पी ब्लॉक के हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से दूसरे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में जाने को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। यानी कि बीच का क्या क्या हो जाएगा, ये डी ब्लॉक जो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ट्रांजिशन। और अगर देखिए डी ब्लॉक के इनर पार्ट से हमें कुछ कटता है जो एफ ब्लॉक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, जैसे लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड में 14 एलिमेंट पाए जाएंगे और एक्टेनाइड में 14 एलिमेंट पाए। टोटल एलिमेंट का नंबर कितना हो जाएगा, एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट पूछा गया है, 28 28। है। ठीक है, हाँ। और एफ ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनाइड, अगर देखा जाए लेंथेनाइड सीरीज में, ये लेंथेनाइड का पहला एलिमेंट कौन है? लेंथेनाइट का सर क्या वो 57 57 56 होता है ना? अरे भाई वो नहीं पूछ रहे हैं, लेंथेनियम, जैसे लेंथेनाइड सीरीज है, एफ ब्लॉक का पहला ना, तो लेंथेनाइड सीरीज फर्स्ट एलिमेंट कौन है? फर्स्ट एलिमेंट आप लेंथेनियम ने सीरियम। लगा, हाँ लेंथेनियम ने लगाइएगा, आपके एनसीईआरटी में लेंथेनियम से लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको एक्टिनियम से लिखा होगा। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि लेंथेनाइड के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए लेंथेनियम पड़ा हुआ है। और एक्टेनियम सीरीज, एक्टेनाइड सीरीज पड़ा हुआ है क्योंकि फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है। ये दोनों डी ब्लॉक क्या एलिमेंट है। उसके बाद शुरू होता है? ओके। हाँ, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पीरियोडिक टेबल में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन हम्म आप अपने बुक में देखेंगे तो इसमें लेंथेनियम, और बहुत लोग टीचर या कहीं भी नोट्स आपको मिलेगा तो यहाँ लेंथेनाइड भी इसी में लिख देते हैं और इसमें एक्टेनाइड लिख देते हैं। तो आप लोग जब क्वेश्चन आता है तो ये मार के आ जाते हैं, लेंथेनाइड है, लेंथेनियम मार दिए पहला एलिमेंट। ठीक है, ये गलत है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, ठीक। यहाँ पे इस, यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ 58 से स्टार्ट हुआ और पहला यानी एलिमेंट कौन है, सीरियम है। सीरियम का बहुत यूज होता है, सीरियम का, जैसे वो टेप रिकॉर्ड बनाने में यूज होता है, जो टेप बनाते, जो गाने पहले भरे जाते थे, रील बोलते हैं ना, उसको जैसे कि बनाने में जो पहले हाँ गाने जो अब कैसेट वाले होते थे नहीं, हाँ 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 पिक्चर हाँ। पे दूसरा चढ़ा दीजिए, दूसरा गाना चढ़ जाता है, और सीरियम का उस पर लेप रहता था।
ठीक है। अच्छा, जो टेप जैसा होता था हाँ, जो वो गाने टेप पहले घूमता कैसेट था। रहता। हाँ वही। ठीक। चमकीला चमकीला होता था, वही। तो उस पे दूसरा गाना चढ़ा दीजिए, दूसरा चढ़ जाता तो पहले गायब हो जाता था। ठीक। तो ये सीरियम हो गया पहला, और इसमें थोरियम हो गया। अगर देखा जाए एक्टेनाइड में, और एक्टेनाइड में सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं लगभग सारे। और लेंथेनियम में कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है एक्सेप्ट पीएम। ऐसे प्राइम मिनिस्टर का देख लीजिए। ठीक है। प्रोमेथियम ये रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक। ये हम थोड़ा पीरियोडिक टेबल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता रहे हैं, ठीक है अभी। ठीक। और बाकी तो यहाँ पे एलिमेंट थोड़ा आप पढ़िएगा, यहाँ पे बहुत सारे अमेरिका के लोग देख सकते, अमेरिकन, अमेरिकम हो गया, ब्रेकेलियम हो गया, कैलिफोर्नियम हो गया, आइंस्टीनियम हो गया। और फिर अब आइंस्टीन का नाम इतना फेमस है तो पूछ सकता है आइंस्टीनियम एलिमेंट किस ब्लॉक में पाया जाता है या किस सीरीज में पाया जाता है, तो एक्टिनियम में पूछा है। मेंडेलिनियम के नाम से ही पीरियोडिक टेबल है पूरा, तो मेंडेलिनियम पूछा जा सकता है किस सीरीज में पाया जाता है, एक्टिनियम में पाया जाता है। ठीक है। हम्म। नोबेलियम नोबल गैस है, नोबल के नाम पे। ये नोबेलियम किस में पाया, लॉरेंसियम किस में पाया जाता है। तो जो थोड़ा फेमस नेम है, किसी को बहुत कैलिफोर्निया से लगा हुआ है, उठा के पूछ लिया कैलिफोर्नियम कहाँ पाया जाता है किस ग्रुप में। ठीक है। पेपर बनाने के दिमाग के ऊपर है कहाँ पे उसका स्ट्राइक कर लिया दिमाग। ठीक है। हम्म। तो इतना आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक। सब विदेशों से ही आया था क्या सर? पीरियोडिक टेबल सब वही भाई लिखे थे वही इंडिया डिस्कवर में? के हम लोगों को भाई ये खाने पीने में ही जुटे रहते हैं तो क्या करेंगे बताइए। वही तो। खाने पे अपने इंडिया में निकलाले पड़े हैं तो डिस्कवरी करेंगे। हम्म? करना चाहिए था, अब लगता है करना पड़ेगा, है ना? तो पर करना लोग ऐसे भी पड़ेगा। तो बोलते हैं कि अगर शायद कुछ डिस्कवर हुआ भी था तो हमने वो नहीं किया कुछ। आ, बताते नहीं हम लोग। हमने हमें वो नहीं अभी इसका आपको, क्या कहते हैं उसे। अभी आपको कोई क्लू पता चल जाए एग्जाम को कहेंगे, दूसरे को नहीं बताएंगे। हाँ, नहीं हम्म। बताएंगे, नहीं बताएंगे। ठीक है। तो इंडिया हाँ, में फैलाते नहीं, जैसे आयुर्वेद वगैरह है, ये लोग बहुत पुराना पद्धति है लेकिन इसको फैलाया नहीं गया, क्योंकि वो जो जिसको बता रहता था, जिस गुरु को, वो अपने शिष्य को जब मरने वाला तब बताता था, मतलब उसके क्या बीच में नहीं तुम्हारी? बताता। अभी आप मतलब कि अभी भी ऐसे डॉक्टर हैं, ठीक है, आप जाइए दवा लेने, वो क्या पुड़िया में खोल के दवाई देंगे जिससे पता नहीं चल जाए हमने क्या दिया है। अभी भी हम्म। हाँ, अभी लिखते भी नहीं है, है। लिखते नहीं हम। उसको मिक्स के करके दे देंगे। ठीक है। और आप 15 दिन पे बुलाएंगे, आप आते रहो। ठीक है। तो ये सब मतलब एक मतलब क्या कहते हैं, कौन सा वर्ड यूज किया जाता है उस टाइप के स्टीरियोटाइपिक कौन सा होता है, यही ना। हाँ, स्टेरियोटाइपिक। तो ऐसे सोच वाले हम लोग हैं, तो वो लोग थोड़ा सा चीज पता चल जाता है पूरा फैला देते हैं। ठीक है। हम्म। वो लोग दूसरा मतलब टॉप लाइन मतलब अप्रोच अपनाते हैं कि हम बताएंगे तो हम आगे और बताते रहेंगे, वो लोग हम ही से सोचते रहेंगे। और यहाँ पे सोचेंगे हमें पता चल गया, हम किसी को बताएंगे नहीं। छुपा के रखे क्योंकि रहे हैं, जैसे हमारा मैं अहमियत सोना खत्म मिल हो गया। जाएगा। ठीक है। सोना मिल गया। हम्म। हाँ। चलिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे चीजें दी हैं, लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको। ठीक। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल थोड़ा स्टडी करते हैं। हम्म। तो पीरियोडिक टेबल देखिए, अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, कोई आप लोग जरूरी नहीं है लेकिन बताइए, आप बता सकते हैं। हाँ, पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल टेबल, सर एक तरह से है, क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट ने हम्म। एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द
टू देयर लिख दें, देयर प्रॉपर्टी इन सच ए वे दैट एलिमेंट विथ किसके विथ सिमिलर प्रॉपर्टी है। हाँ, सिमिलर प्रॉपर्टी इन सिमिलर ग्रुप। आर या ग्रुप्ड टुगेदर इन ए टेबुलर फॉर्म। टेबल के फॉर्म में हम लोग अटैच करते हैं, इज कॉल्ड पीरियाडिक टेबल है। इसी को हम लोग कह सकते हैं पीरियाडिक टेबल। कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि मतलब हम लोग जैसे क्लासिफाई कर रहे हैं एलिमेंट को, जिससे हमें मान लीजिए 118 एलिमेंट के बारे में हमें स्टडी करना, हर प्रॉपर्टी के बारे में, तो टफ काम रहेगा ना। हम्म। अगर हम लोग उसको ग्रुप वाइज कर लें तो उसके ग्रुप के एलिमेंट को बारे में जान लिए, जनरल करेक्टरिस्टिक, जैसे एस ब्लॉक हो गया तो मेटल, उस एलिमेंट मेटल ही हो गए सारे, नहीं तो आसान हो जाता है थोड़ा। तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहाँ थोड़ा हिस्ट्री का बात है छोटी सी, ठीक है। तो डेवलपमेंट में सबसे पहला योगदान किसका रहेगा, आप बता सकते हैं? डेवलपमेंट हम्म, किस चीज का? पीरियोडिक टेबल का। हाँ मतलब कि क्लासिफाई करना कौन शुरू किया था। तो सबसे पहले फादर ऑफ केमिस्ट्री आएंगे, इसलिए उनको केमिस्ट्री के बारे में सारा कुछ बोला, नहीं तो सबसे पहला कौन है, अगर देखा जाए लेबोजियर। लेबोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक, क्लासिफिकेशन, ठीक, जैसे लेबोजियर। अब लेबोजियर क्लासिफाई किए कैसे, दो तरह से हैं। मतलब एलिमेंट को इन्होंने बताया कि एलिमेंट क्या है, मेटल है और नॉन मेटल है, मतलब मेटल और नॉन मेटल बताया। लेबोजियर क्लासिफाई एलिमेंट सिंपली इन मेटल और नॉन मेटल। मेटल, अब देखिए यहाँ पे इनका फेल क्यों हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब दो पार्ट में क्लासिफाई किए, ठीक है। तो मेटल्स क्या हो गया, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो होता है, और नॉन मेटल क्या, इन्होंने बताया टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। एक तरह से ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ड्रॉबैक में आप अपने से बता सकते हैं ड्रॉबैक इनका, क्योंकि मेटलॉइड भी पाए जाते हैं, नॉट डिसाइड मेटलॉइड, यानी कि कुड नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस द मेटलॉइड। नहीं, मेटलॉइड के बारे में नहीं बताया कुछ, ठीक। सबसे पहले कोशिश किए, दूसरा कोशिश बता सकते हैं? हम्म दूसरा कोशिश अरे, थोड़ा सा आपको दिया हुआ है एम चैप्टर से कुछ था ना? में, एम से कुछ वो था ना, मैलीव कुछ ऐसे कुछ था ना? मेंडलीव। हाँ। अभी उनका नहीं, अभी वो बाद में आते हैं। दूसरा प्रोस्ट हाइपोथेसिस, बता दे रहे हैं हम सारा, बस सिंपल सिंपल आइडिया होना चाहिए, इससे आपको याद रखने में मतलब आसानी रहता है, और कुछ नहीं। प्रोस्ट हाइपोथेसिस, इनका हाइपोथेसिस ही था एक तरह से, ठीक है। इन्होंने मतलब कि एज्यूम किया था, ही कह सकते हैं ही इज, ऐसे लिख सकते हैं, ही सिंप्लीफाई सिंपली एज्यूम एज्यूम दैट
ऑल एलिमेंट आर मेड अप, बता सकते हैं कैसे? मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। इन्होंने देखिए अभी तक मान लीजिए जो लेबोजियर ने, अगर इनका लिखा जाए ड्रॉबैक से अच्छा, मतलब वर्ड लिमिटेशन लिख दिया जाए, ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, ड्रॉबैक भी, लेकिन मतलब अच्छा नहीं लगता। नहीं, क्योंकि इन्होंने गलत थोड़ी बताया, मेटल और हम्म। नॉन मेटल तो बताया ये, एक हम्म। उनको नहीं पता चला है। नहीं, तो हम्म। लिमिटेशन हो गया है कि इन्होंने तो ज्यादा गलत ही बता अच्छा दिया लगे। कुछ। हैं? ठीक। तो और इन्होंने भी तो गलत नहीं बताया, एक तरह से मेड अप ऑफ, मतलब कि जैसे कहने का मतलब कि इन्होंने बोला सारे, मतलब सिंपली अज्यूम दैट ऑल एलिमेंट ऑफ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि इनके कहने का मतलब एक पार्टिकल पार्टिकल अटैच कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया, यही हो गया। इन्होंने ऐसा बताया था, एटॉमिक फॉर्मुलाइज किया था, वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एन, और किसका हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। ठीक है। ये यानी कि एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1। वन होता है। तो उसमें एन नंबर से अटैच कर, एन क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब ये नंबर कैसा रहेगा, 1 2 3 ऐसे। अब इनका लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या हो गया, लिमिटेशन या ड्रॉबैक में, तो वही हो गया, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म बाय हाइड्रोजन। नहीं, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म बाय हाइड्रोजन। ठीक है। और दूसरा यहाँ दो ड्राइबैक हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ ने इंडिकेट किया एटॉमिक वेट, तो 1 2 एक मतलब कि होल नंबर में दिया है, तो यहाँ पे सारे एटॉमिक वेट तो होल नंबर होते नहीं, आप देखिए फ्रैक्शन में रहते हैं। नहीं, तो दूसरा हम्म। लिमिटेशन ये हो गया, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट, एलिमेंट वेयर नॉट फाउंड एज द होल नंबर। कल टेस्ट देने गए थे, हाँ, कैसा हुआ पेपर? तो ठीक था, मतलब सारे चैप्टर नहीं पढ़ पाया था मैं। हम्म। मुझे भी भेज देना सर। हम्म। ठीक। जैसे एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद बताइए कौन है, ड्रोबरिनर है। ठीक है। तीसरे, अगर देखा है ड्रोबरिनर, ड्रोबरिनर के बारे में आता है, बता सकते हैं ड्रोबरिनर का? ड्रोबरिनर तो पूछा जाता है भाई, तो ट्रायड रूल था, ये पूछा जाता है भाई, ट्रायड रूल, मतलब कि नहीं, मतलब कि तीन एलिमेंट के बारे में। जैसे एग्जाम्पल पहले लेते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ना। ठीक।
क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। तो क्लोरीन का देखा जाए एटॉमिक मतलब कि 35.5, 18.0, ठीक है, 127। तो अगर हम लोग इन दोनों का ट्रायड मतलब यही है, एवरेज निकालते हैं तो बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स जो बीच वाला 35.5 प्लस 127/2, तो कितना हो गया? 81.2, लगभग 80 के करीब आ रहा है। जैसे बहुत सारे सिमिलर भी आ सकते हैं लगभग, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखिए ये हमें सोडियम का बीच का यही ट्राइड थ्योरी है। तो लिथियम का कितना है? लिथियम का 7 है, और इसका कितना है? थर्टी सोडियम ग्यारह। नाइन है। 7 + 39 + 2 कितना हो गया? 23। ये आ जाएगा। ठीक है, तो 23 किसका? सोडियम का होता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग ये ट्रायड थ्योरी और भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो ट्रायड थ्योरी मतलब यही हो, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड ट्रायड। मतलब ही मेड, ऐसे 3 3 का ग्रुप इन्होंने बनाया। ठीक है, ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉल्ड ट्रायड। ठीक, और यहाँ पे सबसे जरूरी बात है कि इन्हें जो बेसिक चीज बताया कि इन्होंने सबसे पहले ट्राई किया एटॉमिक वेट के बारे में, मतलब जो भी इक्वल एवरेज था एटॉमिक वेट के बारे में। यानी रोबनेरा ट्राइड एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट, जो अभी हमने करके देखा है ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट और थर्ड का आप एवरेज निकालेंगे तो मिडिल आ जाए। जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है, इसमें भी निकाल सकते हैं आप। 137 होता है, और ये बीच में 87.6 आ जाएगा लगभग। तो ये एग्जैक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 40 + 137/2 लगभग 80 आ जाएगा भाई। ठीक, जैसे इनका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक क्या है? ऑल द एलिमेंट could not be arranged tried, क्योंकि इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक। तो लिमिटेशन इनका क्या था? देखिए क्वेश्चन जो अगर आता है इधर से तो लिमिटेशन से आता है, बाकी से नहीं आता है। ठीक, ऑल द नोन एलिमेंट could not be arranged as tried, it is not capable for D and F block एलिमेंट। ठीक, तो इसके बाद कौन सा है बताइए?
न्यूलैंड। न्यूलैंड। न्यूलैंड मतलब ऑक्टी रोल था। अच्छा मतलब हाँ वही न्यू। सारे गामा वाला। ठीक है। न्यू। न्यूलैंड न्यू। एक्टिव रूल। ये सब ईयर वाइज आते गए, ठीक है, मतलब बड़े दिनों बाद ऐसे। जैसे मतलब ये थियरी है, इसके पहले वाली, ये आपका 1817 का है। न्यूलैंड 65 का है, 1865 का, ऐसे बहुत दिनों बाद आता रहा। ठीक है। अच्छा। अब इसमें देखा जाए कि इन्होंने अरेंज किया एक म्यूजिकल नोड में, मतलब कि एलिमेंट मतलब जो रिपीट होंगे, ठीक है, म्यूजिकल नोड में इंक्रीज होगा। ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा ना लिखा जाए, तो आप जैसे सा, रे, गा, म, पा, डी, एच, ए, दा, नी, सा। अगर देखा जाए ये फर्स्ट और लास्ट, ये ये कितने एलिमेंट है? 8 है ना एट। म्यूजिकल नोट में। तो अगर देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट 8 किस में रहेगा? एक ही में आएगा। जैसे मतलब आप एग्जांपल देख सकते हैं, आप लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, कार्बन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्लोरीन। फिर यहाँ पे नियॉन। 8 वाला क्या आ जाएगा? नियॉन। फ्लोरीन के बाद फिर पोटेशियम आ जाएगा। क्लोरीन ठीक है, इसमें आ पोटेशियम। जाएगा। हाँ, इसमें के आ जाएगा, ये वाला। ये फर्स्ट और लास्ट एक ही में रहेगा। ठीक, यहाँ पे फिर मैग्नीशियम आ जाएगा। हम्म। तो सोडियम लिथियम। कहाँ गया? हाँ, वही सोडियम लिख रहे हैं। वही सोडियम लिखना था, पोटेशियम लिख दिए। यहाँ पे सोडियम आएगा। फिर यहाँ पे कह तो वो सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ, हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम तो इसमें नहीं था। अच्छा, ठीक इसमें है, था ही उसमें नहीं। तो दो है। हाँ। और इनका मतलब कि कहाँ तक रहेगा, जो थियरी है, लगभग मतलब कि 20 एलिमेंट कौन है एटॉमिक नंबर वाला? कैल्शियम, वहां तक रहेगा। उसके बाद नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक आ जाता है ना, तो बड़े रेंज हो जाता है। मतलब कि जो आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं, इतना तक रहेगा। जैसे पीरियोडिक टेबल में आप देखिए, यहाँ से इन्होंने शुरू किया लिथियम से लेकर, तो यहाँ तक 8 आ गया, नियॉन तक। ठीक है। और जैसे हम लोग नियॉन यहाँ नहीं लिख रहे हैं, फ्लोरीन लिख रहे हैं। ठीक है, जो सारे वाला नियॉन लिखते तो अभी पूरा हमारे पास देखिए सिस्टमेटिक आता, लेकिन तब वो डिस्कवर नहीं हुआ था एक्चुअल में, ऐसा इन्होंने बताया था। अगर हम लोग यहाँ पे अभी लिखा जाए इसको, सोडियम की जगह पे नियॉन, देखिए अभी एकदम सिंपल आ जाएगा। फिर यहाँ सोडियम, फिर कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। ठीक है। क्लोरीन आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑर्गन आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद पोटेशियम आ जाएगा, फिर कैल्शियम। अब इसके बाद कैल्शियम के बाद हमारे पास स्ट्रांसियम आ जा रहा है। अब यहाँ से इनका नहीं थियरी लगेगा। यहीं तक लिमिटेशन बहुत कम थी, मतलब एलिमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर पाए। तो अगर देखा जाए तो इसका लिमिटेशन है ये, रूल वैलिड अप टू कैल्शियम। ठीक है। हम्म। मतलब कि जहां तक आप मैजिकल नंबर 2 वाला भी नहीं अप्लीकेबल है, 8 8 वाला था, इसी में अप्लीकेबल हुआ 8 8। फिर हमारे पास 18 18, 32 32 होता है ना पीरियड में, एलिमेंट हम्म। जो मैजिकल नंबर पढ़ते हैं, तो ये दो के लिए इन्होंने कंसंट्रेट किए, इतना भी अब इनका अप्लीकेबल हो गया। तो लिमिटेशन यही होगा। लिमिटेशन, सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि इनकी जो थियरी पहले नहीं अप्लीकेबल है। मतलब कि प्रॉपर्टी लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक लग रहा है, यानी कि अगर कैल्शियम। देखा जाए, हाँ, लिथियम टू मैग्नीशियम तक है, कैल्शियम तक लिखते हैं। कैल्शियम है। हम्म। कैल्शियम तक, यानी कि ये 18 एलिमेंट हो गए। रूल, रूल
वैलिड अप टू कैल्शियम। कैल्शियम। क्योंकि उसके बाद क्यों मतलब नहीं वैलिड, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं बिटवीन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट की वजह से। ठीक है, क्योंकि 18 आ जाता है ना। तो ये तो हमारे पास कौन सी थ्योरी है, न्यूलैंड एक्टिव रोल। न्यूलैंड पूछा जाता है क्योंकि मतलब ये अगर देखा जाए यहाँ पे ज्यादातर तो कैल्शियम 20 तक ही लगेगा। इसके बाद देखिए थ्योरी, और यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, इन अगर न्यूलैंड के बारे में देखा जाए नोट्स के रूप में, इनमें इन्होंने सबसे पहले पीरियडिसिटी की बात की। देखिए एक पीरियड की बात है ना, इतने टाइम के बाद फिर आ रहा, फिर जा रहा, तो ये पीरियड हो गया ना। अभी तक ऊपर जितने भी हम लोग थियरी पढ़े, रूल पढ़े, उसमें पीरियडिसिटी नहीं आ रही। ठीक, यानी कि एलिमेंट हैज periodically was given by न्यूलैंड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे लोथर मेयर आता है, लोथर मेयर, ई हो जाएगा ना, मेयर कर्व। इन्होंने कर्व के रूप में एक्सप्लेन किया, ग्राफ बना के प्लॉट किया। ठीक है, जैसे प्लॉटिंग है एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में इन्होंने ग्राफ खींचा। और ये ग्राफ देखा जाए तो हम लोगों का इस तरह से ऐसे। ठीक, ऐसे इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ऐसे। एटॉमिक वॉल्यूम मतलब? एटॉमिक वॉल्यूम अभी बता रहे हैं, मतलब कि एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में नहीं बताया, एटम का वॉल्यूम जो आएगा। अच्छा। हाँ, ग्राफ खींचा है वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का है। अभी तो एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ ना, हम्म। इज प्लॉट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लोथर मेयर कर्व किसके किसके बीच खींचा जाता है, बस यही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। तो बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक वेट बोल वेट, सकते हैं इसमें। हाँ। बोल नहीं सकते हैं एटॉमिक वेट। हाँ, एटॉमिक वेट। ये दो की यही पूछा जाता है, लोथर मेयर कर्व किसके किसके बीच आप मतलब ड्रा करते हैं, तो एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, यानी कि सिमिलर एलिमेंट ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन ग्राफ। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो एल्कली प्लॉटेड एट मैक्सिमम, एल्कली प्लॉटेड एट मैक्सिमम। एग्जाम्पल है, हाँ। हाँ, ये मतलब एग्जांपल में हो गया। ठीक, अब इसके लिमिटेशन देखिए, लिमिटेशन बता सकते हैं इनका, मतलब अगर देखा जाए इसमें लिमिटेशन का तो बहुत ज्यादा नहीं रहता है।
क्योंकि इनका थोड़ा डिफरेंट, मतलब कि एक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में बताया है, कर्व एक है। तो लिमिटेशन में बहुत ज्यादा है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ लोथरमेयर कर्व अगर देखा जाए, तो यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है यहाँ से, एटॉमिक वेट एंड हिज बिकम मिल्टिपली टी पीरियोडिक टेबल, उससे थोड़ा सा कंक्लूजन निकलता है। तो अगर देखा जाए ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, आपके बुक वगैरह में ऐसा ग्राफ रहता है, जैसे मान लीजिए यही ग्राफ आपको जब एग्जाम में आता है, तो एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक, एटॉमिक वेट, तो आपको ऐसे अच्छा सा मिलेगा, ऐसे ये ऐसे बढ़ता जाता है ग्राफ। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा देख सकते हैं ऐसे हाई पोजीशन। और ठीक है सर। हाई पोजीशन पे कौन रहेगा? लिथियम, ठीक है, लिथियम। सोडियम, लिथियम पोटेशियम, इस तरह रुबिडियम, इस तरह से, ठीक है। और इसमें देखा जाए अगर इसके लो पोजीशन पे कौन आ जाए, यहाँ से बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, इस तरह से, ठीक। तो मतलब बस जनरल आइडिया चाहिए, यहाँ पे कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो हम लोग आते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, अब आता है। यहाँ से मतलब कंक्लूजन निकलता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मतलब पैदा होता है और ओथरमेयर कर्व के बाद, ठीक। तो मेंडलीव का हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को आ जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बताइए किस पे बेस्ड है? मेंडलीव टेबल पीरियड के तो मैं सर उस पे था ना, केमिकल एंड फिजिकल पे था ना। अरे एटॉमिक भाई, नंबर। तो मैं एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट। वेट पे ही एटॉमिक। है। अच्छा। हाँ वेट, अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ था एटॉमिक नंबर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। फिर नंबर्स इसके बाद भी आया था कुछ? नहीं, इनके बाद आए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें कमी नहीं मतलब रहेगी मॉडर्न से उसको पहले कोई आया है, मतलब मेंडलीव के मॉडल अलावा? से पहले तो नहीं, नहीं आया मेंडलीव कोई, के हाँ। अलावा नहीं, अभी यही हैं सारे, ठीक है। हम्म। आएगा तो भी इस नहीं, हम लोग पढ़ के चले जाएंगे। हाँ। क्या आएगा। अब हम लोग सोचते नहीं ज्यादा, नहीं हाँ। फायदा ही नहीं है सर, काम करता रहा है वो। है। काम करता रहा है भी वाला पीरियोडिक टेबल। हाँ, वही चीज है। बाद में लोगों को अगर दिक्कत आएगी तो वो कुछ और कर लेंगे। हम्म, चलिए। हाँ सर चलता। हाँ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अगर देखा जाए, ये फर्स्ट एक तरह से पीरियोडिक टेबल टाइप का बनाया गया है। पीरियोडिसिटी तो न्यूलैंड ने बता दिया था, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे एक टेबल के रूप में बनाया गया है। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय मेंडलीव, यानी कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अगर पूछा जाए तो कौन है? मेंडलीव है। ये बहुत बोला जाता था, ये रशियन थे, फ्यूचरिस्ट थे, बाबा टाइप के थे। आपको देख के बता देते थे आप डॉक्टर बन सकते थे कि नहीं। अच्छा। हाँ। अरे यार। हम्म। ठीक है, कौन है मजाक नहीं मेंडलीव? कर। हाँ, अच्छा। अब तो मर गए होंगे। हाँ, ऐसे नहीं होते तो नहीं बहुत काफी। लोग, तो ऐसे ही थे। सर तो तो मेरे को बहुत लग रहा है सारे इन्होंने चुरा लिया था आइडिया फ्यूचर में जाके पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीव्स फिजिकल, तो इन्होंने मतलब इसलिए बता दिया कि फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, यहाँ यहाँ रख लेना आप लोग। ओह हाँ हाँ हाँ। सच में मतलब उनके, मतलब वो पढ़िएगा थोड़ा सा, तो उसमें लिखा है बहुत फ्यूचरिस्ट मतलब अप्रोच थे उनका, मतलब फ्यूचर के बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा था। देखिए एटॉमिक वेट याद रखिएगा भाई, अभी एटॉमिक नंबर पता ही नहीं था, तो सब लोग केवल उसी पे जो डिस्कवर, जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना काम कर रहा है,
तो जब हम लोग एक चीज पता हो जाता है तो उसी पे सोचते रहते हैं केवल, चल रहा है काम। वैसे यहाँ पे भी पीरियाडिक एटॉमिक वेट पे चल रहा था, चल रहा है, सब लोग उसी पे बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो मेरिट और डेमेरिट पीरियाडिक टेबल अगर देखा जाए मेंडलीव का, ये हमें पता होना चाहिए पूरा, मेरिट और डीमेरिट। ठीक। तो मेरिट देखा हम बहुत, या तो कह सकते हैं थोड़ा सा और नॉलेज लेना है तो, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है तो थोड़ा सा आपको सतर्क होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमपीटी। एमपीटी मतलब मेरी मेंडली पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न मत समझ लीजिएगा, मॉडर्न भी एमपीटी हो जाता है। ठीक। तो पहला करेक्टरिस्टिक यही है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट पे बेस्ड है। ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए उस समय, देखा जाए तो 63 एलिमेंट ही नोन थे। ठीक है। 63 एलिमेंट वेयर नोन। नोबल गैस वेयर नॉट डिस्कवर। अब देखिए, अब आपको जैसे अभी हमने तो बता दिया था बड़ा अच्छे से, अच्छा लग रहा था, खुश रहे थे। जैसे ये न्यूलैंड का जब हम बता रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ नियॉन ऑर्गन नहीं लिख रहे थे। ठीक है, ये वाले हम्म। समझ रहे हैं कि ये फर्स्ट और एट क्या होता है, रिपीट होता है, जो मैंने ब्रैकेट में रखा था न्यूलैंड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी कह सकते हैं ये सोडियम आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। क्योंकि अभी क्या नहीं डिस्कवर हुआ है, जीरो हाँ, ग्रुप का नोबल एलिमेंट, गैसेस। नोबल गैस डिस्कवर ही नहीं हुआ। ठीक है, इनके बहुत पहले। तो अगर देखा जाए अभी बहुत अच्छे से फिट हो जाता है उसमें सारे गामा। ठीक। तो लेकिन वो डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तीसरा, अब यहाँ पे देखा जाए तो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब सिस्टमेटिक मैनर में हॉरिजॉन्टल रॉ एंड वर्टिकल रॉ प्लॉट किए। मतलब कह सकते हैं फर्स्टली साइंटिस्ट एलिमेंट इन सिस्टमेटिक मैनर, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल rows and in vertical column। ठीक। चौथा देखा जाए, हॉरिजॉन्टल रॉक क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉक जो अभी पीरियड। तक नहीं बता। हाँ, हॉरिजॉन्टल रॉक को ड्रॉ इन्होंने ही बताया था, और कॉल्ड पीरियड। पीरियड। और कितने पीरियड इन्होंने बताया, 8। 8 नहीं, 7 पीरियड है। अच्छा। और 7 है, 7 पीरियड। ठीक है, ये मेंडलीव के द्वारा ही बताया गया, अभी तक चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। वर्टिकल रॉ सर, पर आपने ऊपर कितने बोले थे इस टाइम पे, कितने कितने एलिमेंट्स कवर हुए हैं? 63 एलिमेंट हाँ, तो नॉन। सर 8 नहीं होने चाहिए? क्या चीज, अगर अगर 8 ग्रुप बनाए होंगे इन्होंने, आठ ग्रुप ग्रुप 8 नहीं ग्रुप थे है, ना इनके? ग्रुप 8 थे, पीरियड 7 थे, तो देखो, अगर हॉरिजेंटल लाइन 63 बता। एलिमेंट थे हम्म। तो 88 to 64। हाँ लेकिन मतलब इन्होंने पीरियड 7 ही, अब तो
118 एलिमेंट है तब भी 7 हाँ, पीरियड है। 7। ये भी तो सोचिए। अच्छा, वो तो अलग से लिख दिया ना चीटिंग करके। अरे जो भी दिया जो बताया वही लिखेंगे भाई। तो उन्होंने ग्रुप भी तो बढ़ा दिए फिर, पीरियड तो अपने आप कम होंगे। हाँ तो इन्होंने पीरियड सही बताया एक तरह से, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्टिकल ग्रुप, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलेंगे? ग्रुप। कॉल्ड ग्रुप। और ग्रुप इन्होंने मतलब 8 ग्रुप बताया था टोटल। ठीक है। और इसमें जो आप बता रहे हैं ना, तो मतलब कई, जैसे ईच ग्रुप अप टू मतलब 7 डिवाइडेड इनटू ए एंड बी। ठीक है। इन्होंने हम्म। जो आप बता रहे हैं, जो आपकी क्वेरी है, इसमें ईच ग्रुप, ईच ग्रुप अप टू 7 इस तरह से रोमन नंबर लिखा था। ईच डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। सब ग्रुप भी इसमें बनाया। ए सब ग्रुप एलिमेंट नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, बी सब ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट थे। पहले हम लोग भी ऐसे ए बी में पढ़ते थे शुरुआत में, बहुत दिनों तक चलाया। ए एंड बी सब ग्रुप। ठीक। और इसमें ए सब ग्रुप एलिमेंट, ए सब ग्रुप एलिमेंट आर नॉर्मल एलिमेंट, जो पहले हमने नाम बताया नॉर्मल, या कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक को बोलते हैं ना, हम्म। रिप्रेजेंटेटिव, अभी भी बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है एस और पी ब्लॉक के, शुरू में हमने यही बताया। और एंड बी, बी सब ग्रुप जो था, सब ग्रुप क्या बोलेंगे इसे, एलिमेंट नॉट नॉर्मल। आर कॉल्ड, क्या बोले आप, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन हम्म। एलिमेंट, इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट बोला। और यहाँ पे देखा जाए तो सेवंथ, इसे ट्रांजिशन मेटल ग्रुप बोला जाता है। जो थर्ड मतलब एट्थ ग्रुप, थर्ड नहीं, जो एट्थ ग्रुप consisted of 9 element, 3 rows, मेटल ग्रुप बोला जाता है। अब इसमें मतलब अगर देखा जाए, जो नाम जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, द एलिमेंट, सबसे जरूरी यही है, एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। तो क्या हम लोग बोलते हैं, सेम प्रॉपर्टी नहीं, सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, यही अभी भी पढ़ते हैं। ग्रुप वाले क्या होते हैं, एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी, सेम फैमिली के बोला जाता है। ठीक। हम्म। तो देखा जाए कि हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का इतना अहमियत क्यों देते हैं, तो इनका मेरिट क्या है, मेरिट सब पीरियोडिक, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव
पीरियाडिक टेबल बता सकते हैं कुछ? अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत अच्छे तरह से, एक तरह से सिंप्लीफाई किया। जो करेक्टरिस्टिक है अगर देखा जाए वही मेरिट हो गया। थोड़ा बहुत नहीं, हम्म। नहीं मेरिट हो जाएगा, वही करेक्टरिस्टिक है तो मेरिट हो जाएगा। हम्म। हम्म। और इन्होंने बहुत सारे करेक्शन वाली भी बात की, जैसे स्टडी ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट टाइम ऑल नॉन एलिमेंट वेयर क्लासिफाई किया गया। और एलिमेंट मतलब बिकम इजियर कह सकते हैं प्रॉपर्टी। पीरियोडिक टेबल में न्यू एलिमेंट का जगह इन्होंने रख दिया बहुत सारे, कह सकते हैं इट हैज सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमेटाइज्ड द स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, उसके कंपाउंड के भी स्टडी आसान। दूसरा, इट हैज हेल्प्ड पीरियड प्रिडिक्टिंग द डिस्कवरी, ऐसा आपको पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैंक स्पेस। उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दी। गिवन इन इट, जैसे आप बता सकते हैं कौन कौन मतलब इन्होंने जगह छोड़ा था, कुछ फेमस नाम, जैसा इका एल्यूमिनियम। हम्म। इका ई का एल एल्युमिनियम। हाँ ऐसे पूछा जाता। था ना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के आगे वाला, इका मीन्स आगे होता है। हम्म। एल्युमिनियम के आगे वाले एलिमेंट का नाम इका एल्युमिनियम रखे, जो बाद में गैलियम बन गया। गैलियम, जी। ठीक है। ऐसे इका सिलिकॉन, इका जर्मेनियम। सिलिकॉन, सिलिकॉन सिलिकॉन। के आगे वाला जर्मेनियम, जर्मेनियम। मिनियम। ठीक है, यानी कि जी। ऐसे और भी इका बोरान। हम्म। इका बोरोन, ये थोड़ा और लगता है इका बोरोन वाला। तो स्कैंडियम। बोरान। स्कैंडियम तो अच्छा। हम्म। ये थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं होगा नाम। इका ई का मतलब? मैग्नीज, इका मीन्स आगे वाला, उसके आगे वाले एलिमेंट का नाम डिस्कवर नहीं हुआ था, उन्होंने इका इका रख दिया था। इसका पूरा नाम ही का है सर ना। नीज, इका मतलब जैसे कि जर्मेनियम का नाम, जर्मेनियम नहीं डिस्कवर हुआ तो मतलब हम्म। जर्मेनियम आपको मतलब जैसे सिलिकॉन के आगे नीचे वाला ही एलिमेंट पाया जाएगा ना। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये जैसे इका एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम के नीचे कौन है, गैलियम। तो इन्होंने गैलियम का नाम इका गैलियम मतलब एल्युमिनियम रख दिया था नाम। ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं? तो ये मतलब आगे क्या होगा, डिस्कवर होके आएगा, कहने का मतलब है। ठीक है, कि मतलब कि एल्युमिनियम के आगे भी, नीचे भी ग्रुप में एक एलिमेंट मिलेगा हमें, जिसका नाम उन्होंने इका रख दिया था। वही मतलब फ्यूचरिस्ट अप्रोच, जगह छोड़ दिया था पीरियोडिक टेबल में, गैप गैप। ठीक, इनका अगर पीरियोडिक टेबल आप डाउनलोड करके देखेंगे मेंडलीव का, तो ऐसे मिलेगा जगह गैप। पहले बुक में था, अब हटा दिया गया। टेक्टे टेक्निटियम, टेक्नेटियम मतलब ये जो आता है। ठीक है, ई का मैग्नीज। और
और यहाँ पे कुछ मतलब इन्होंने करेक्शन किया था डाउटफुल एटॉमिक वेट का। ठीक है, जैसे देखा जाए इन्होंने डाउटफुल एटम का अगर देखा जाए मेरिट में तीसरा करेक्शन ऑफ डाउट डाउटफुल एटॉमिक वेट। ठीक, यानी कि करेक्शन वेयर डन इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट। जैसे एटॉमिक वेट करेक्ट करने के लिए इन्होंने बताया कि एटॉमिक वेट इक्वल टू वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ये फार्मूला है एक तरह से। ठीक है, जैसे कुछ करेक्शन की बात किया जाए, कुछ करेक्शन इन्होंने मतलब इनके मेथड से, जैसे जैसे किसी का भी देख सकते हैं इसमें करेक्शन। जैसे जैसे एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम वाज कैलकुलेट टू बी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 3 × 4.5, बस जानना है थोड़ा सा, बस इतना। क्योंकि यहाँ पे कंसीडर थ्री क्या है, थ्री क्या है हाँ। वैलेंसी, और 4 पॉइंट क्या है इक्विवेलेंट वेट है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए और वाज इक्विवेलेंट वेट करेक्टली, कैसे पता चलेगा? इक्विवेलेंट वेट मतलब कि आपका मॉलिक्यूलर मास अपान टू होता है, एटॉमिक वेट अपान टू। वही वही एक इनडायरेक्ट फिनोमेना है जो इन्होंने ऐसे बताया था। ठीक है, हम्म। तो इसमें हाँ, जैसे बहुत सारे एलिमेंट का इन्होंने ऐसे कैलकुलेट करके बताया था। तो इसमें देखा जाए तो 13.3 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एटॉमिक वेट इसका हम लोग बेरिलियम का, ये तो इतना था। ठीक है, करेक्टली देखा जाए तो 2 रहेगा, तो 2 × 4.5 तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये करेक्टली कर एक्चुअल में तो यही हो जाएगा ना, एक्चुअल बैलेंस ही हम्म। बाईवेलेंट होता है ना बेरिलियम, पहले ये माना जाता था। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखा जाए वाज करेक्टली कैलकुलेटेड कंसीडर कंसीडरिंग इट बैलेंस टू लेके ये 9 आता है। तो ऐसे थोड़ा सा जानना है बस। मतलब अगर एक चीज और जान सकते हैं इसमें कि इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट का करेक्शन वाज डन इन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। कोई यहाँ निकालने के लिए नहीं आएगा। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट के देखा जाए तो यूरेनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सबके लिए नहीं लगेगा। एयू हो गया, पीटी हो गया, ये सारे। ठीक, डीमेरिट बताइए। डीमेरिट। कुछ याद हो, बचपन से पढ़ते आए हैं, छोटे क्लास से। डीमेरिट में मतलब एटॉमिक नंबर कंसिडर नहीं किया था। हम्म और कुछ कुछ में कुछ कुछ वो जो थे एलिमेंट्स वो आगे पीछे थे, इवन दो उनका एटॉमिक वेट अलग आप था। सही बता रहे हैं।
यानी कि पहला तो यही हो गया कि अभी तक नहीं मतलब कि करेक्ट हुआ है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये अभी तक नहीं करेक्ट हुआ है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी माना जाता है दो जगह है, फर्स्ट में और 17 में, नहीं? ठीक है। हाँ हम्म 17, फर्स्ट एंड 17। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिमिलर बोथ, मतलब कह सकते हैं अल्कली एंड किसके। अल्कली और हम्म क्या कहते हैं इसे, हेलोजन। हम्म हाइड्रोजन रीजन वेल्स both the alkali metals, यानी कि फर्स्ट ए बोला जाता था, एंड हेलोजन यानी कि सेवन थे, नहीं? हम्म इन प्रॉपर्टीज, तो मेंडलीव could not decide where to place it, तो ये लिखने की जरूरत तो नहीं है। दूसरा बताइए, पोजीशन ऑफ आइसोटोप बहुत जरूरी है। मतलब आपका जो अभी बता रहे थे वो प्रेजेंट एकदम है, सॉल्व पोजीशन होगा। ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट है ना। पोजीशन ऑफ आइसोटोप मीन्स क्या होता है? मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म, अलग अलग हाँ, मॉलिक्यूलर। एटॉमिक नंबर सेम होगा। हाँ जैसे एटॉमिक मान नंबर सेम लीजिए, होगा, मास अलग हाँ, होगा। मास जैसे डिफरेंट होगा। आइसोटोप की बात किया जाए, आइसोटोप मतलब कि जेड जेड क्या होगा, सिमिलर होगा, बट ए नॉट सिमिलर, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, सबसे फेमस है वन कार्बन। एच 1H1 हो गया, 1H2 हो गया, और 1H3 हो गया। अगर देखे जाए ऊपर वाला जो चीज है वो क्या हम लिख रहे हैं, एटॉमिक एट। वेट लिख रहे हैं ना। अगर एटॉमिक वेट के पोजीशन पे हम लोग रखें तो हाइड्रोजन 3 ग्रुप में आएगा, 3 ग्रुप में हो जाएगा ना। इसके बेस पे अगर हम लोग रखते हैं तो 3 ग्रुप में आ जाएगा ना। हाँ जी। तो जो कि सही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सिमिलर है उसकी। फिर ये थ्री वाला होता है वो होता है ड्यूटेरियम। नहीं, ड्यूटेरियम 2 वाला ट्राइटेनियम होता है। अच्छा। ठीक है। हाँ, इसको मतलब डी से डिनोट करते हैं, इसको टी से डिनोट करते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक। अब इतने मतलब फेमस है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे एटॉमिक वेट आइसोटोप क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। जब एटॉमिक नंबर के बेस पे हम लोग पीरियोडिक टेबल रखेंगे तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम्म तो तीसरा देखा जाए, एनोमिलस पेयर ऑफ एलिमेंट बहुत जरूरी है। एनोमिलस एनोमिलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट, एनोमिलस पेयर, इसमें देखा जाए देर, मतलब कि जो एलिमेंट होते हैं कि कहीं पे एटॉमिक वेट पहले पहले आ जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन उसमें डिफरेंट हो जाता है, मतलब कि देयर वेयर सम पेयर, कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट which did not follow the increasing order of atomic weight। अब इसका एग्जाम्पल मतलब बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल है, आर्गन देख लीजिए, क्रिप्टॉन देख लीजिए। आर्गन पहले आएगा, क्रिप्टॉन बाद में आएगा, लेकिन एटॉमिक वेट देख लीजिए, आर्गन का 39.9 होता है,
और ये 39.1 होता है ये पेयर। ठीक है। तो ये क्या होगा, एनॉमलेस बिहेवियर कर रहा है एक तरह से। एनॉमलेस मतलब कि एटॉमिक आर्गन पहले आएगा ना, देख लीजिए, तो उसका एटॉमिक वेट कम होना चाहिए था ना। हम्म। जैसे पीरियोडिक क्या है, जैसे आप देखिए आर्गन ए है 18 है, और पोटेशियम क्या है 19 है। तो एटॉमिक वेट देखा जाए तो इसमें एटॉमिक वेट क्या है 39.9, यानी कि 30, मतलब का 40 के ज्यादा है, करीब आयरन है। का ज्यादा है। और इसका 39 है लगभग। ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा। और इन्होंने बोला कि जो पीरियोडिक सिटी है एटॉमिक वेट बढ़ रहा है कि, और उसी के रेंज में हमने रखा था। तो एक पेयर ये हो गया, पेयर याद रखना है। ठीक है। दूसरा पेयर टेक्टिनियम और आयोडीन का है। ठीक है। तो इसमें भी 127.5 सिक्स। और सिक्स कर सकते, फाइव फाइव भी कर वन सकते हैं। ट्वेंटी सेवन होता है। ठीक है। तो ये एक पेयर है हो गया। तो ये पेयर ग्रुप याद रखना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल। जैसे कोबाल्ट और निकिल का हो गया एक पेयर। ठीक है। कोबाल्ट का 58.9 हो जाएगा, इसका 48.6 होता है। ठीक है, एक पेयर है। हम्म। थोरियम और पीए टू ये थर्टी जो टू एटॉमिक मास है, ये तो हम हम्म। थियोरेटिकली निकालते होंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है, वेट किया जाता है, सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। लेकिन थियोरेटिकली हम वैसे ही बताएं कि डबल कर दीजिए, वो थियोरेटिकल हो गया। ये वेट किया जाता है हर एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, वेट बट करेंगे एटॉमिक जब मास यूनिट पे कैसे करते होंगे? ये तो हैं। ऐसे ही करते होंगे ना, कि मतलब जैसे मान लो स्टोइशियोमेट्री से ही निकालते होंगे ना? हाँ, वो मिल्किंस आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ना, वही निकालने के लिए तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, तो कौन सा एटॉमिक एक्सपेरिमेंट? स्पेक्ट्रम, मिल्कन हम्म। आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वही सबसे पहले आया था। वही एटॉमिक मास वेट किए करते थे। ठीक है। हम्म। पहले डिटेल में था, अब नहीं है, अब में फिजिक्स में भी था, केमिस्ट्री में, दोनों में रहता था। एलिमेंट, like element were placed in different group, डिफरेंट ग्रुप, तो भी एक मेरिट, मतलब ये डिमेरिट रहा इनका। जैसे कौन सा लाइक एलिमेंट है, एग्जाम्पल बस यहाँ पे याद रखना है। जैसे हम लोग प्लेटिनम और एयू है, सिमिलर प्रॉपर्टी होता है, बस डिफरेंट ग्रुप में इन्होंने रखा था, पीटी और ए, दो एग्जाम्पल याद रखना, पीटी एयू। और इसको एट्थ ग्रुप में इन्होंने रखा था। ठीक है। और इसको 1 बी पहले होता था, उसमें रखा था 1 बी, वही हमारे पास जो 11th ग्रुप है वो 1 बी बोला जाता है, 12th ग्रुप को सेकंड बी बोला जाता था। ठीक। 5, अब अनलाइक एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, दोनों हो सकता है ना। जब लाइक डिफरेंट में हुआ तो अनलाइक सेम में हो जाएगा। लाइक एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, जैसे इसमें हम लोग अगर देखा जाए, इसको हम लोग बहुत पहले पहले पढ़ते थे, ब्रिज एलिमेंट बोला जाए, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए, लेकिन ये कैसे रखते हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। ठीक। जैसे इसमें लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, और ये सब ब्रिज एलिमेंट बोला जाता था, ब्रिज एलिमेंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है ब्रिज एलिमेंट, जैसे अब इसके दो पार्ट हो गए, एक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और यहीं पे कॉपर, एजी और एयू, ऐसे। ठीक।
ऐसे नीचे जा सकते हैं। और इसमें कह सकते हैं इधर मोर रिएक्टिव एल्कली मेटल नॉर्मल एलिमेंट बोला जाता है। इधर इसके करेक्टरिस्टिक को मोर रिएक्टिव, ठीक। इसको फर्स्ट को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोला जाता है, ठीक। और नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, नहीं। अगर इधर देखा जाए, इधर वाले को लेस, अब डी ब्लॉक में रखा गया है, लेस रिएक्टिव है, इनर्ट बिहेवियर करता है, कॉइनेज मेटल बोला जाता है, पैसे बनाने वाले, नहीं। कॉपर एजीएयू को पैसे बनते हैं ना इसी से, मेटल। और ट्रांजिशन एलिमेंट अब बोला जाता है, इसी को ब्रिज एलिमेंट बोला जाता था, पहले बहुत पूछा जाता था, ठीक। और भी इसमें देखा जाए, कॉपर एजीएयू प्लेस्ड फर्स्ट ग्रुप में प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिफरेंट इन प्रॉपर्टी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके बाद कौन सा डिमेरिट हो गया, 5 6। यहाँ पे सबसे देखा जाए तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ इन्होंने बोला ही नहीं, नहीं। यानी कि इट वाज नॉट क्लियर दैट lanthanide and actinides are related with third group and second थर्ड बी ग्रुप। अब देखिए ये सब जो हम लिख रहे हैं थर्ड बी, ये सब अब नहीं रहता है, ठीक है। अब नहीं पढ़ते हैं, सीधा सीधा पढ़ते हैं 1 to 18। अब कॉजेस ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी मतलब कॉज क्या पीरियोडिक से थे, वाई फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड केमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रिपीटेड इन ग्रुप। एक कॉज नहीं बता पाए कि क्यों ये होता है, ठीक है। ग्रुप में फिजिकल का प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्यों रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इनके, ये तो पूरा हम लोग एक तरह से क्या पढ़े, हिस्ट्री की बात की है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से हिस्ट्री से क्वेश्चन कभी कभी आता है, जैसे क्वेश्चन एक तो करते हैं, ठीक। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन फॉर विच ऑफ द पेयर न्यू लैंड अप टू रूल इज नॉट अप्लीकेबल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है इसमें, जैसे अब ऑप्शन से ही इस मैनेज होगा, ठीक। तो ये है लिथियम सोडियम, बी है सीजियम स्ट्रॉन सिलिकॉन हो गया, सी है मैग्नीशियम कैल्शियम हो गया, डी हो गया क्लोरीन ब्रोमीन हो गया। बताइए कौन से, कहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा। हेलो, यस सर। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये सी ऑप्शन होगा क्या? हम्म, ये तो नहीं होगा, मैग्नीशियम कैल्शियम नहीं होगा। कहाँ गए हो आर्यन।
जैसा ऑप्शन बताइए। एल आई और एन ए। एल आई उसमें एप्लीकेबल नहीं है, न्यूलैंड ऑक्ट्यूरोल। अरे डी भाई ऑप्शन अप टू होगा ट्वेंटी, सर अप इसमें। अप टू 20 तक अप्लीकेबल होगा, उसके बाद नहीं अच्छा होगा। अच्छा, हाँ वो वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। तो इसका होगा। नेशन पेंशन में भी अप्लाई केबल होगा। अबे भाई एम जी और सी इसमें है। कहाँ, इसमें कहाँ होगा, क्यों? क्लोरीन ब्रोमीन। कहाँ होगा उसमें एप्लीकेबल। ब्रोमीन कितना नंबर आ जाएगा, बहुत आ जाएगा ना। अच्छा हाँ 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 हाँ, क्लोरीन के तो सब। ठीक है ठीक है। 20 तक एप्लीकेबल होगा, बस लिथियम से लेके 20 तक, थर्ड से लेके मतलब 20 एटॉमिक नंबर तक। तो यहाँ which of the following element present in Mendeleev periodic table बताना है, ठीक है। जर्मेनियम। बताइए। जर्मेनियम कहाँ था यार, वो तो एका गैलीनियम जर वो हाँ। ओटिस। हाँ तो एक जनरेशन का तो वो मतलब होता है कि उसके बाद। हाँ, लेकिन जर्मेनियम नहीं था ना। अरे फिर ये नाम कैसे रख दिया उन्होंने? कहाँ नाम रखा है उन्होंने। सर ई का जनरेशन तभी रखेंगे ना जब उनको पता होगा कि यहाँ पे जर्मेनियम है। एका जर्मेनियम गैलीनियम रखे के ही नहीं लिए थे। तो किसने रख दिया? इका सिलिकॉन था। सिलिकॉन था तब। एका जर्मेनियम। सिलिकॉन रहेगा ना, अच्छा वो तो बाद में बना। ये मतलब मेंडलीव ने नाम रखा ये, इधर अच्छा। वाले मेंडलीव के नाम है। अब जो डिस्कवर हो गए इधर वाले हो गए। तो इसमें हमने यही ऑप्शन रख दिया, देखिए चारों, तीन ऑप्शन है। क्या यार, इसमें कोई नहीं हम्म। होगा। नन होगा। हाँ तो नन बताना चाहिए ना, कोई नहीं डिस्कवर था, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करेंगे अब नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। ठीक है सर। डोबनेलर वगैरह कर लेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, थोड़ा हिस्ट्री की बात भी जाननी चाहिए। हम लोग सिलेबस कंप्लीट है लगभग, तो बहुत नहीं सारा चीज पढ़ लेते हैं। छोटी क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप रोक नहीं सकते ना। हम्म। ठीक, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कल भी तो यही टाइम रहेगा कि 7:30 बजे ज्वाइन करेंगे इसे। भाई कल हो सकता न रहे इस समय क्लास में, रास्ते में रहूंगा, तो कैसे अगर पहुंच गया तो मैं क्लास ले लूंगा। तो ठीक फिर है। ठीक टाइम है से। सर, बता देना आप। हाँ मैं हंड्रेड पहले परसेंट मैसेज टाइम कर से। दूँ। हम्म। ठीक है, मैं थैंक यू निकलूंगा सर। ना तो मतलब वही अगर 6-7 कितने बजे पहुंच लेके गया तो। आपकी ट्रेन? अरे भाई ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, बस से आएंगे। ओ। तो नहीं मिला, तो तो देख एक लेना दिन आप। ऐसे- नहीं तो हाँ आपको रेस्ट लेना हो तो आप ले सकते हो। नहीं मतलब को पहुंच जाएंगे तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है सर, आप बता देना। हाँ मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर।